हेलो गाइस आज हम पढ़ेंगे अमाइंस चैप्टर की नेम रिएक्शंस विद ट्रिक। सबसे इजी ट्रिक के साथ और सबसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको अमाइंस चैप्टर की नेम रिएक्शंस कराने वाला हूं बच्चों। इनके अंदर जो सबसे पहली नेम रिएक्शन है बच्चों वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब हॉफमैन ब्रोमामाइड जो रिएक्शन है बच्चों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 99.9% हर साल आती है एग्जाम के अंदर। इस चैप्टर की अगर सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बोलें तो वो हॉफमैन ब्रोमामाइड ही है। तो बच्चों हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की जो ट्रिक है वो उसके नाम के अंदर छिपी हुई है। सबसे पहले बताऊं मैं ये रिएक्शन होती किसके लिए, ये अमाइड के लिए होती है। अमाइड क्या होते हैं बच्चों, CH3CONH2, इसको तो बोलते हैं हम अमाइड। CONH2 ग्रुप को बोलते हैं हम अमाइड। और खाली NH2 हो अगर हमारा खाली NH2 हो तो उसको बोलते हैं हम अमाइन। तो CONH2 पूरा तो अमाइड होता है और खाली जो NH2 होता है वो क्या होता है, अमाइन होता है। तो अगर हम CONH2 ग्रुप को, ये जो हमारा CONH2 ग्रुप है उसको खाली NH2 में कन्वर्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, अमाइड कन्वर्ट हो जाएगा अमाइन में। मतलब इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, ये जो CH3CONH2 हमने अमाइड लिया, इस CO ग्रुप को हटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारे पास खाली अमाइन बच जाएगा। कैसे रिएक्शन होती है बच्चों, हमने क्या लिया, सबसे पहले अमाइड लिया। आप देख सकते हैं CH3CONH2 अमाइड, क्योंकि CONH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। उसके बाद रिएक्शन के नाम में छिपा हुआ है इसकी ट्रिक, हॉफमैन ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड, अमाइड मतलब पहले क्या लिया आपने, अमाइड लिया। उसके बाद ब्रोमा का मतलब आपने ली ब्रोमीन। और उसके बाद हॉफमैन, मैन मतलब पीछे से देखें अगर Na और आगे वाले दो अक्षर देखें तो OH, पीछे वाले Na और आगे वाले OH, तो क्या बन गया, NaOH। मतलब क्या डालेंगे इसके अंदर, हम NaOH डालेंगे। तो हमने तीन चीज़ें डाली इसके अंदर, अमाइड डाला, ब्रोमीन डाला, अमाइड, ब्रोमा, और उसके बाद NaOH डालेंगे। उसके बाद क्या होगा अभी बताया मैंने बच्चों, अमाइड कन्वर्ट हो जाता अमाइन में। मतलब ये वाला जो CO ग्रुप है वो इसमें से हट जाएगा, खाली क्या रह जाएगा, CH3NH2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या रह गया, खाली CH3NH2 रह गया। उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये जो हमारे Br हैं, ये दो Br इसके दो Na से मिल जाएंगे। यहाँ पे 4 Na है, दो Br दो Na से मिलकर क्या बना लेंगे, 2NaBr बना लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 Na और बच गए, 4 Na थे, 2 Na ने 2 Br के साथ मिलकर बना लिए 2NaBr। जो 2 Na बच गए, 2 Na, और यहाँ से जो ये CO निकला है ये मिलके Na2CO3 बना लेंगे, Na2CO3 निकल बना लेंगे। और बाकी क्या बचेगा हमारे पास, जो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बच गए वो बना लेंगे प्लस में 2H2O। प्लस में क्या निकल जाएगा, 2H2O निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपली ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी। CH3CONH2 अमाइड था, वो कन्वर्ट हो गया CH3NH2 में, अमाइन में। ये जो CO ग्रुप था, ये जो हमारा CO ग्रुप था, ये वाला CO ग्रुप इसमें से हट गया। बस यही रिएक्शन होती है, अमाइड कन्वर्ट हो जाता है अमाइन में। किसकी प्रेजेंस में, ब्रोमा मतलब ब्रोमीन की प्रेजेंस में, अमाइड मतलब अमाइड कन्वर्ट हो जाता है। और किसकी प्रेजेंस में, NaOH, ये Na और ये OH, पिछले दो अक्षर Na और अगले दो अक्षर OH। तो हमारा अमाइड बन गया अमाइन में, दो Br दो Na से मिलके 2NaBr बन गया। और फिर हमारे दो Na जो बचे थे उसने CO के साथ मिलके Na2CO3 प्लस 2H2 बना लिया। ये हमारी बच्चों हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन थी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बहुत सिंपल इसकी ट्रिक है बच्चों, बहुत फनी ट्रिक भी है इसकी। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में क्या लेना पड़ेगा आपको, एक तो थैलामाइड लेना पड़ेगा, ये थैलामाइड लेंगे आप, थैलामाइड। इसको थैलामाइड बोलते हैं, बेंजीन के साथ इधर CO और बीच में NH, इसको बोलते हैं थैलामाइड। बेंजीन CO NH क्या बोलते हैं इसको, थैलामाइड। तो इसकी ट्रिक क्या है देखें आप, गब्बर ने थैली में, थैली का मतलब थैलामाइड लिया, बेस डाला। सबसे पहले क्या डालेंगे हम इसमें, बेस का मतलब KOH डाला मैंने, KOH या NaOH डालें आप। देख सकते हैं बच्चों हमने सबसे पहले क्या लिया, थैलामाइड लिया, बेंजीन के साथ CO NH, फिर क्या डाला इसमें, बेस डाला, KOH डाल दें या फिर NaOH डाल दें। तो होगा क्या, इसका H और OH मिलकर H2 बना लेंगे और N के साथ क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों N के साथ क्या आ गया, यहाँ पर K आ गया। ठीक है बच्चों, गब्बर ने थैली में क्या डाला, बेस डाला, बेस डाल दिया तो N के साथ क्या आ गया, पहले H था तो अब क्या आ गया, K आ गया। फिर उसके बाद हेलो एल्केन डाला, फिर गब्बर ने क्या करा उसमें, थैली में हेलो एल्केन डाला। हेलो एल्केन मतलब RX, आपको पता है RX को बोलते हैं हेलो एल्केन। तो जब हम RX डालेंगे तो फिर K और X मिल जाएंगे, निकल जाएंगे, K और X निकल के -KX हो जाएगा। और N के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर N के साथ आ जाएगा R। आप देख सकते हैं N के साथ क्या आ गया, R आ गया। तो CONR आ गया।
फिर क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम डालेंगे 2 मॉलिक्यूल्स डालेंगे वाटर के, H2O के 2 मॉलिक्यूल्स डालेंगे। तो जब हम इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर डालेंगे तो क्या होगा, जब इसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर डालेंगे तो ये NR और इसके 2 H ये बना लेंगे RNH2। ये हमारा NR था बच्चों, और इसके 2 H ने मिलकर क्या बना लिया, RNH2 बना लिया। ये R ये N और ये H2 अमाइन बना लिया, RNH2। अब क्या बचा हमारे पास, इसके 2 OH बचे, इसके 2 OH बचे। तो ये 2 OH इस CO के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, ये एक OH यहाँ पर आ गया, एक OH यहाँ पर आ गया, ये थैलिक एसिड बन जाता है, COOH। इस तरीके से हमारी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन होती है। बहुत सिंपल ट्रिक बता दी मैंने आपको, दोबारा बताता हूँ। गब्बर का मतलब गैब्रियल, थैलामाइड रिएक्शन से मतलब हमने थैलामाइड लिया, गैब्रियल थैलामाइड का मतलब, गब्बर का मतलब गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है ये। उसके बाद थैली का मतलब हमने क्या ले लिया, थैलामाइड, CONH। उसमें गब्बर ने क्या डाला, बेस का मतलब KOH डाला। तो जब KOH डाला तो क्या होगा, इसके अंदर N की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर N के साथ क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, H और OH H2 मिला लेंगे, H2 बना लेंगे, N के आ गया। फिर क्या डाला उसने, हेलोएल्केन डाला, RX डाला, तो K की जगह पे क्या आ जाएगा, अब की बार R आ गया। फिर उसमें पानी मिला के पी गया, पानी का मतलब H2 मिला के पी गया। ये H2 है, 2H पॉजिटिव OH नेगेटिव, 2 मॉलिक्यूल वाटर के डाले हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव का मतलब 2 H2O डाले हैं। तो इसमें क्या होगा, ये बच्चों NR, ये वाला जो NR है इसके 2 H के साथ मिलकर क्या बना लेगा, RNH2। और ये जो 2 OH थे इसके, ये 2 OH इसके साथ चले गए, एक इधर COH। तो ये हो गई हमारी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, नेम रिएक्शन। उसके बाद अगर हम करें बच्चों, नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी अमाइन चैप्टर की नेम रिएक्शन जो हमारी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बलामाइन रिएक्शन। बच्चों कार्बलामाइन का मतलब क्या होता है, कार्बलामाइन को, आइसोसाइनाइड को, जो NC होता है हमारा, NC आइसोसाइनाइड को ही हम कार्बिल अमाइन भी बोलते हैं, कार्बिल अमाइन या फिर आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का जो हमारा IUPAC नेम होता है वो कार्बिल अमाइन होता है। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन, कैसे आप देखें इसके अंदर क्या होता है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन का मतलब पता चल गया आपको, इसके अंदर कार्बिल अमाइन बनाना है मतलब आइसोसाइनाइड बनाना है। तो इसमें क्या लेंगे आप, तो एक लेंगे अमीन लेंगे, दूसरा लेंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेंगे, और इसमें डालेंगे कोई भी बेस मतलब NaOH या फिर KOH डालेंगे, और क्या बन जाएगा आपका, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन को याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले हमने लिया अमीन, CH3NH2। आपको पता है, मैंने बताया NH2 ग्रुप क्या होता है, अमीन होता है, अमाइन होता है। तो मैंने उसको अमीन नाम बोल दिया, अमीन किसी का भी नाम हो सकता है, जनरल वर्ड। उसके बाद CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म को हमने बोला कालू, और NaOH क्या है, बेस को बोल दिया बेसमेंट। मतलब अमीन और कालू, NaOH मतलब बेसमेंट में जाकर आइसोलेट हो गए। आइसोलेट का मतलब क्या बना लिया बच्चों उन्होंने, आइसोसाइनाइड बना लिया। अमीन, ये देखें आप, अमीन CH3NH2, क्लोरोफॉर्म मतलब कालू, बेसमेंट मतलब बेस ले लिया, NaOH में जाकर आइसोलेट हो गए, मतलब उन्होंने आइसोसाइनाइड बना लिया। कैसे बनाया आप देखें एक बार, मैंने अमीन लिया CH3NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3 NaOH। आपको पता अमीन कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें आइसोलेट होना अमीन को, तो आइसोसाइनाइड में CH3NH2 किस में कन्वर्ट हो गया, CH3NC में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके 3Na और 3Cl मिलकर क्या बना लेंगे, 3NaCl बना लेंगे। 3Na और 3Cl मिलकर 3NaCl बना लिया, और प्लस में क्या निकल जाएगा आप देख सकते हैं, प्लस में हमारे पास बचेंगे 3 हाइड्रोजन ये और 3 हाइड्रोजन ये, 2 और 1 3, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बचेंगे, मतलब 3H2O। 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन का मतलब 3H2O। तो ये हमारी कार्बलामाइन रिएक्शन है, जिसमें अमीन और कालू मतलब क्लोरोफॉर्म, बेसमेंट मतलब बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, आइसोसाइनाइड बना लेते हैं, मतलब आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेट का मतलब अलग हो जाना, जैसे कि आपने बताया था कोविड के केस में कराना पड़ता था आइसोलेट। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये चैप्टर रिएक्शन बच्चों हेलोएल्केन हेलोएरीन में भी है। तो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या बनता है, BDC बनता है, मैंने आपको बताया हुआ है। ये BDC बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या होता है, ये बेंजीन ले लें और बेंजीन के ऊपर N2Cl, इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं, BDC बेंजीन। उसके बाद N2 को डाईएजो और Cl को मतलब क्लोराइड, N को एजो बोलते हैं, 2 N है तो डाईएजो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इस BDC को बच्चों आप ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे भी बना देते हैं, इसको अगर लेटा दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन और N2Cl।
तो बीडीसी बनाने के काम आती है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारे नेम रिएक्शंस बनाने में यूज़ होता है। तो बहुत सिंपल नेम रिएक्शन है इसकी ये भी। सबसे पहले क्या लेते हैं बच्चों, इसके अंदर हम एनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं? एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2 को बोलते हैं हम एनिलीन। इसमें डालते हैं नाइट्रस एसिड, मतलब HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। HNO3 तो नाइट्रिक एसिड होता है और HNO2 नाइट्रस एसिड होता है, नाइट्रस एसिड डालते हैं। प्लस में HCl डालते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। टेम्परेचर लेते हैं हम 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है इसमें बच्चों, होता क्या है, बीडीसी बनना आपको पता है, ये बेंजीन, यहाँ पर एक N, दूसरा N ये, और एक Cl, क्या बना लेते हैं? N2Cl बना लेते हैं। या फिर आप ऐसे याद करें, देखें, एनिलीन लिया प्लस में नाइट्रस एसिड लिया प्लस HCl लिया, तो होगा क्या इसके अंदर, वाटर निकाल दीजिए पहले। देखिए 2 हाइड्रोजन ये रहे, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे? 2H2 बना लेंगे। और हमारे पास फालतू में क्या बचा? फालतू में बचा एक N ये रहा, एक N ये रहा और एक Cl, तो ये इसके ऊपर आ जाएंगे। तो बेंजीन के ऊपर आ गया NNCl, मतलब N2Cl। दोबारा बता देता हूं बच्चों, एक बार दोबारा बताता हूं मैं आपको। इसमें क्या हुआ, ये 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिया? 2H2 बना लिया। हमारे पास फालतू में क्या बचा? हमारे पास फालतू बचा बेंजीन। बेंजीन आ गया, उसके ऊपर एक N, ये एक N आ गया, दूसरा N ये आ गया N2 और एक Cl, ये N2Cl आ गया। तो BDC बन गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन की ट्रिक देखें आप, बहुत सिंपल ट्रिक है, याद हो जाएगी सीधा। अनिल, अनिल का मतलब एनिलीन, नहीं नाइट, नाइट का मतलब नाइट्रस एसिड में खूब हल चलाए, हल चलाए का मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, हल चलाए हाइड्रोजन क्लोराइड। और DC बन गया, DC का मतलब डायजोनियम क्लोराइड, क्या बन गया? DC बन गया, डायजोनियम क्लोराइड बन गया। अनिल, ये एनिलीन ने, नाइट मतलब नाइट्रस एसिड में खूब हल चलाए, हल चलाए का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, रात में उसने बहुत मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी कि क्या बन गया? DC बन गया, डायजोनियम क्लोराइड बन गया। तो ये इसकी नेम रिएक्शन है बच्चों। नाइट का मतलब नाइट्रस एसिड है यहाँ पर, ये इसकी ट्रिक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों कपलिंग रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पता ही है। तो कपलिंग रिएक्शन क्या कहती है बच्चों? कपलिंग रिएक्शन हमारी जो BDC बना है उसी से होगी, आपको बताया मैंने। ये जो BDC है, बेंजीन के ऊपर N2Cl, हम इसको ऐसे अगर लेटा दें तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, बेंजीन लेट के और ये N2Cl, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या लेंगे इसमें, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड DC लिया, DC लिया, आपको बताया मैंने, इसका नाम DC बोल देते हैं। उसके बाद एक साथ इसमें लेंगे फिनॉल, क्या लेंगे इसके अंदर? हम फिनॉल लेंगे। फिनॉल क्या होता है बच्चों? फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर OH जो होता है उसको बोलते हैं हम फिनॉल। और अगर हम इसको लेटा दें तो ये ऐसा बन जाएगा फिनॉल, अगर हम इसको लेटा दें तो ये OH आ गया और ये फिनॉल बन गया। आपको पता है, बताओ, बेंजीन पे सब जगह यहाँ पर क्या होते हैं? H होते हैं, यहाँ भी H, सब जगह H होते हैं। तो हमने क्या किया, फिनॉल लिया, DC फिनॉल लिया बेंजीन के साथ OH, और इसका जो एक H है आपको पता है, यहाँ पर निकाल के दिखा दिया हमने। तो होगा क्या, इसका फिनॉल का H और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का Cl, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? HCl बना लेंगे। और जब HCl बना लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? बेंजीन, N2, बेंजीन बचा, N2 को मैंने लिख दिया N डबल बॉन्ड N, एक ही बात है, N2 भी लिख सकते हैं। और ये हमारा यहाँ से HCl निकल गया है, तो यहाँ से सीधा जुड़ जाएगा ये बेंजीन के साथ, ये बेंजीन आ गया और ये क्या आ गया? OH आ गया। तो ये बन गई बच्चों ऑरेंज कलर की डाई बन जाती है, इसको हम एजो डाई भी बोलते हैं। और प्लस में HCl निकल गया, वो मैंने शो नहीं किया, आप दिखा सकते हैं, प्लस में HCl निकल गया। तो ये इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। इसको आप, ट्रिक बहुत सिंपल है इसकी। ऐसे इसका टेम्परेचर होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस और pH होता है 9 से 10। इसकी ट्रिक है बच्चों DCP। DCP का मतलब आप क्या लेंगे, एक तो डायजोनियम क्लोराइड लेंगे, BDC लिया मतलब डायजोनियम क्लोराइड मैंने बताया था, और P का मतलब फिनॉल लेंगे। तो बहुत सिंपली आप क्या कर देंगे, DC लिया, DC, और क्या लिया? P लिया। DCP होता है ना जैसे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, वही ट्रिक है इसकी। तो एक तो DC लिया और एक P लिया, मतलब फिनॉल लिया। तो फिनॉल का H और DC का Cl मिलकर HCl बना लिया, दोनों आपस में जुड़ गए, N2 आ गया, ये N2 और ये फिनॉल जुड़ गया हमारा इसके साथ। तो ये हमारी ऑरेंज कलर की डाई बन गई। ये इसकी कपलिंग रिएक्शन होती है। और कपलिंग रिएक्शन बच्चों 2 तरीके से होती है, ये फिनॉल के साथ भी हो सकती है और एनिलीन के साथ भी हो सकती है। तो अगर आप एनिलीन के साथ कराएंगे तो येलो डाई बनेगी। कैसे बनेगी रिएक्शन, आप एग्जाम में कोई भी कर सकते हैं अगर नेम रिएक्शन आती है, और कंप्लीट करने आती है तो फिर आपको करनी ही पड़ेगी जो भी आपसे पूछी है। तो जैसे आपने BDC लिया, फिर से DC लिया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl,
और अब की बार फिनॉल की जगह पे क्या ले लिया बच्चों, आपने एनिलीन ले लिया। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के साथ NH2। मैंने बताया था अभी आपको एनिलीन, जिसको मैंने अनिल बोला था उसको एनिलीन बोलते हैं। तो बेंजीन के साथ NH2 क्या होता है, एनिलीन होता है। फिर से वही काम करा, फिनॉल की जगह एनिलीन लिया है, बस यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, इसका H बाहर निकाल के दिखा दिया। तो फिर से इसका H और इसका Cl HCl मिल जाएंगे, और बेंजीन के साथ N2 N डबल बॉन्ड N लिखते हैं जिसको, और फिर बेंजीन NH2 एज इट इज जुड़ जाएगा। और ये हमारी कौन सी डाई बनेगी, येलो डाई बनेगी। इसको ट्रिक हो जाएगी हमारी DC अनिल, मतलब जो अनिल है वो DC है। DC का मतलब वही डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम सॉल्ट, और उसके बाद अनिल का मतलब एनिलीन। उसकी ट्रिक थी DCP, इसकी ट्रिक है DC अनिल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारी सारी नेम रिएक्शंस हो गई। इसके अंदर दो नेम रिएक्शंस हमारी सैंडमेयर और गेटरमैन। मैं आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन की जो नेम रिएक्शंस की मैंने ट्रिक वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने करा चुका हूँ, तो आप उसको वहाँ से करेंगे। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।